स्टूडेंट्स, हम अपने लेसन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे डिफरेंट जॉब्स जो कि सभी लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिल्कमैन। मिल्कमैन को आप सब जानते होंगे। मिल्कमैन डिलीवर्स फ्रेश मिल्क इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग टाइम में, सुबह के समय में घर घर जाकर दूध प्रोवाइड करवाना, सभी लोगों तक दूध पहुंचाना, ये किसका काम होता है? मिल्कमैन का। दे हैव मैनी काउज, उनके पास बहुत सारी गायें होती हैं। इन हिज काउ शेड, काउ शेड मतलब गाय या पशुओं को बांधने की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काउ शेड। मिल्कमैन हैज़ एंड कीप द काउ शेड क्लीन, फीड द एनिमल्स एंड बाथ देम। जो मिल्कमैन होते हैं वो काउ शेड यानी गाय भैंस रखने की जो जगह होती है उसको बिल्कुल क्लियर करके रखते हैं, साफ़ रखते हैं। फीड द एनिमल्स, जो भी पशु उनके पास होते हैं उनको खाना खिलाते हैं। फीड मतलब खाना खिलाना, चारा देना। बाथिंग दैम, और उनको नहला के साफ़ सफाई करके साफ़ सुथरे रखते हैं। ही कैरी द मिल्क टू द कॉलोनी एंड डिलीवर्स इट फ्रॉम डोर टू डोर, और फिर उन सब का दूध इकट्ठा करके वो किसी भी कॉलोनी में जाते हैं और फिर घर में जा कर के उस मिल्क को सबको प्रोवाइड करवाते हैं, यानी सब लोगों को घर घर जा कर के मिल्क जो है वो देते हैं ताकि सब लोगों को समय पर ताज़ा दूध मिल सके। तो ये काम है मिल्कमैन का। किसका है? मिल्कमैन का। यानी ये वाला जो काम है वो कौन करता है? मिल्कमैन। अगला है हमारा गार्डनर। गार्डनर भी सब जानते हैं। गार्डनर कौन होता है? जो पौधों में पानी देता है, जो गार्डन की देखभाल करता है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो देखभाल करता है वो कौन होता है? गार्डनर। और गार्डनर जो छोटे पौधे उग रहे होते हैं उनकी देखभाल करना, समय पर पानी देना, ये सब काम गार्डनर के होते हैं। गार्डनर वाटर्स द प्लांट। वाटर्स द प्लांट मतलब पौधों में पानी देना। रिमूव द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द प्लांट्स, यानी कि ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे अपने आप उग जाते हैं, फसल के साथ उग जाते हैं, गार्डन में उग जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। तो उनको समय समय पर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काम कौन करता है गार्डन में? गार्डनर करता है कि जो वीड्स होते हैं उनको वो वहाँ से हटा देता है। एंड टेंड्स टू द फ्लावर, हिज हैंड्स आर ऑफन कवर्ड विद मड बिकॉज ही हैज़ टू वर्क विद सोयल ऑल डेज। और गार्डनर जो होता है वो उसके हाथ हमेशा मड यानी कि मिट्टी से, कीचड़ से सने हुए होते हैं, क्योंकि वो पौधों के साथ काम करता है पूरे टाइम, पौधों के या मिट्टी के साथ काम करता है। तो इस तरीके से उनके हाथ जो होते हैं वो हमेशा मिट्टी से सने हुए होते हैं। नेक्स्ट है स्वीपर। स्वीपर कौन होता है? साफ़ सफाई करने वाले। स्वीपर स्वीप्स मतलब झाड़ू लगाना। एंड ऑल्सो मोप। मोप क्या होता है? पोछा लगाना। तो स्वीपर्स जो होते हैं वो जहाँ पर भी उनको लगाया गया होता है, किसी घर में, पब्लिक प्लेसेस पर जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तो उनका काम क्या होता है? वहाँ से झाड़ू लगाना यानी कि सफाई करना, साथ में पोछा लगाना। दे क्लीन द बाथरूम, और वहाँ पर जितने भी बाथरूम्स होते हैं उनको क्लीन करना, साफ़ करना। पिकअप द गार्बेज, जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है उस सबको इकट्ठा करके और डस्टबिन में डाल के उनको रहने वाली जगह से कहीं दूर फेंक के आना, ये किसका काम है? स्वीपर्स का। यानी वो हमारे आसपास की जितनी भी जगह हैं उनको साफ़ रखते हैं और आसपास की सफाई करना ही उनका काम है। वो इसी से पैसा कमाते हैं, यही उनका जॉब है एक तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीइंग ए होम मेकर। कि इतनी सारी जॉब्स हमने पढ़ी, लेकिन एक और है जॉब भी है होम मेकर की। और आपके घर में होम मेकर कौन है? योर मदर इज़ ए होम मेकर, यानी आपकी मदर जो है वो एक होम मेकर है। सी गेट्स अप 5 o'clock इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। जो मदर है वो घर में सबसे पहले लगभग 5 बजे सुबह जल्दी उठ जाती है। स्लैप्स 11 o'clock, और रात में लगभग 11 बजे सोती है। आफ्टर ऑल हैव स्लेप्ट। ऑल हैव स्लेप्ट मतलब तब तक सब सो चुके होते हैं, यानी मदर, आपकी माँ जो है वो सबसे पहले उठती है घर में और सबसे बाद में सोती है जब सब सो चुके होते हैं। सी कुक्स फूड फॉर द फैमिली। वो अपनी फैमिली के लिए खुशी खुशी खाना बनाती है। वॉश द वेसल्स मतलब कि बर्तन साफ़ करती है। क्लीन द हाउस, पूरे घर की साफ़ सफाई करती है। और इस तरीके से घर के सारे काम जो है वो खुशी खुशी करती है। एंड हेल्प्स द चिल्ड्रन इनटू देयर होमवर्क।
और बच्चों का जो होमवर्क मिलता है स्कूल से उसको कंप्लीट करने में भी जो मदर्स हैं वो सबकी हेल्प करती हैं। एंड टेक्स द चिल्ड्रन आउटसाइड फॉर प्लेइंग, और बच्चों को बाहर, घर से बाहर खेलने के लिए भी वो ले जाती हैं। नो वन हैज़ एवर थैंक्ड हिम फॉर ऑल दैट शी डज, लेकिन कोई भी, वो कितना काम करती दिन भर में, इस सब के लिए कोई भी उनको थैंक यू नहीं बोलता है, थैंक नहीं वो कहता है, थैंक्स नहीं बोलता है। बट शी हैज़ ए स्माइल फॉर एवरीवन, इसके बावजूद कोई भी थैंक यू नहीं बोलता है, पूरा काम वो खुद ही करती हैं सबके लिए, फिर भी सबके लिए उनके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है। हैव यू एवर थैंक्ड योर मदर, क्या आपने अपनी माँ को कभी थैंक यू बोला है, या अपने फादर को कभी थैंक यू बोला है? फॉर द डिफरेंट थिंग्स, इतने सारे काम जो वो आपके लिए करते हैं। फादर आपके लिए सारी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरतें हैं, वो पूरी करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा मदर आपका पूरा दिन देखभाल करती है, आपके सारे काम करती है। तो क्या आप लोग कभी अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हो? अगर नहीं बोलते हो तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए और उनको हैप्पी फील करवाएं, वो आपके लिए बहुत सारा काम करते हैं। लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। नेपोलियन, ये एक लीडर का नेम है, नेपोलियन बोनापार्ट, द फेमस फ्रेंच लीडर। कौन थे ये? एक फेमस फ्रेंच लीडर थे। तो एक बार क्या होता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं और उनके जो जनरल हैं साथ में, वो एक वॉक के लिए जाते हैं, यानी कहीं पर घूमने जाते हैं। दे केम टू वेरी नैरो ब्रिज, और घूमते घूमते वो एक बहुत ही नैरो, बहुत ही यूँ कहे कि भीड़े ब्रिज, यानी वो ब्रिज जो था वो बहुत ही छोटा था, बहुत भीड़ा था, उस पर से एक बार में सिर्फ एक ही आदमी पास हो सकता था। ओनली वन पर्सन कुड पास एट ए टाइम, यानी एक बार में उस ब्रिज पर सिर्फ एक ही आदमी चल सकता था। तो ऐसे ब्रिज के पास वो चले जाते हैं। जस्ट नेपोलियन वाज अबाउट टू स्टेप ऑन द ब्रिज, जैसे ही नेपोलियन साहब उस ब्रिज पर चलने ही वाले थे, उस पर चढ़ने ही वाले थे, ही सा दैट ए लेबरर, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो भी दूसरी साइड से उस ब्रिज पर आ जाता है। नेपोलियंस और जो वो आदमी था उसके सर पर एक बहुत भारी हैवी लोड, और उसके सर पर खूब सारा वज़न उसने रखा हुआ था। हैड जस्ट बिगन टू वॉक फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, यानी उस ब्रिज पर जैसे ही नेपोलियन साहब चढ़ने वाले थे, पैर रखने वाले थे, उसी समय दूसरी तरफ से एक आदमी, एक लेबर जिसके सर पर बहुत सारा भार था, वो कोई चीज़ उठा के ले जा रहा था, वो भी दूसरी साइड से उस ब्रिज पर आ गया। और ये देखते हुए नेपोलियन साहब के जो जनरल थे, उनके साथ जो जनरल थे सेना के, नेपोलियन जनरल इमीडिएटली ऑर्डर्ड द मैन टू गो बैक एंड अलाउ नेपोलियन टू क्रॉस फर्स्ट, और वो तुरंत, वो जनरल जो थे वो तुरंत उस आदमी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम साइड में हो जाओ, पहले नेपोलियन सर को वहाँ से जाने दो। नेपोलियन स्कोल्ड हिज जनरल, और इस थे स्कोल्ड हर जनरल, उन्होंने अपने जनरल को डांटा। स्कोल्ड क्या होता है? डांटना। एंड आस्क द मैन टू गो कंटिन्यू, और उस आदमी को वहाँ से पहले जाने के लिए कहा। जनरल साहब ने जनरल को नेपोलियन साहब ने जनरल को डांटते हुए चुप करा दिया और उस आदमी को वहाँ से पहले चलने के लिए बोला। लेटर ही टोल्ड द जनरल, उस आदमी के जाने के बाद नेपोलियन सर ने अपने जनरल को कहा, नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट वर्क इज़ डूइंग, कि ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कोई आदमी कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। द फैक्ट दैट ही इज़ वर्किंग, बस यही काफ़ी होता है कि एटलीस्ट वो काम कर रहा है। एंड मेक्स हिम इम्पोर्टेंट, यानी कि कहने का मतलब ये था कि कोई भी आदमी, चाहे वो छोटा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है, लेकिन यही ज़रूरी होता है कि वो काम कर रहा है, यानी कि सारे काम जो है वो बराबर होते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो हमें सबके काम को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा है तो हम उसी को सम्मान दें, उसी के काम को काम समझें। वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरी वर्क, हमें सारे कामों को रेस्पेक्ट से देखना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड द पर्सन हु डज इट, और उस आदमी का भी जो वो काम कर रहा है। कोई मज़दूर है, दिन भर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो मज़दूरी करता है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठाता है, रोड़ी बजरी डालता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई छोटा काम है, वो आदमी भी बहुत मेहनत कर रहा है, तो हमें उसको भी उस काम के लिए उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए जैसा कि हम किसी और को देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, और इसे हम बोलते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। महात्मा गांधी ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर, महात्मा गांधी जी ने भी डिग्निटी ऑफ लेबर पर भी काफ़ी जोर डाला था, वो भी इस बात को मानते थे। ही रिगार्डेड ऑल वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, वो बोलते थे कि सारे काम इम्पोर्टेंट है, सारे काम ज़रूरी हैं, चाहे कोई काम छोटा हो या बड़ा हो।
ही डिडंट फील शाई टू डू एनी वर्क। उनको कोई भी काम करने में कभी भी किसी तरह की शर्म महसूस नहीं होती थी। आपको सब जानते ही होंगे गांधी जी के बारे में भी कि वो अपना काम, सारे काम वो अपना खुद ही करते थे। यहाँ तक कि टॉयलेट साफ़ करना, अपने घर के छोटे काम करना, वो सब खुद करते थे। उनको कभी भी इस बात के लिए शर्म नहीं आती थी। ये नहीं सोचते थे कि कोई क्या कहेगा कि मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। तो यहीं से वो सब लोगों को सीख देते हुए गए कि भाई कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें सभी कामों को इक्वल लेके चलना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड आवर ही मेड थ्रेड ऑन द स्पिनिंग व्हील। यहाँ तक कि वो सूत काटते थे अपने चरखे के ऊपर। ही ऑल्सो क्लीन टॉयलेट। वो अपने टॉयलेट खुद साफ़ करते थे। ही वांटेड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स द कॉल्ड डर्टी वर्क। वो लोगों की सोच को बदलना चाहते थे। जो लोग इस काम को यूँ कहते थे कि ये तो इतना घटिया काम है, ये तो गंदा काम है, इसको हम नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को लेकर के वो सभी लोगों की जो थिंकिंग थी उसको चेंज करना चाहते थे। ही कॉल्ड द पीपल हु आर रिगार्डेड अनटचेबल हरिजन। यानी ऐसे समाज में ऐसे भी कुछ लोग थे जो यूँ कहते थे कि ये छोटी जाति का है, इसको छूना नहीं है, इसके पास नहीं जाना है। तो इस तरीके के जो लोग थे उनको भी उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया। और क्या नाम दिया उन्होंने? हरिजन। यानी उन लोगों को गांधी जी ने क्या नाम दिया? हरिजन। हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी भगवान के बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ इम्पोर्टेंट। क्या डिग्निटी ऑफ लेबर ज़रूरी है? डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब हर काम का सम्मान करना क्या ज़रूरी है? मोस्ट पीपल डिड देयर वर्क इफ़ दे हैड द टाइम और एबिलिटी। जब सारे लोग काम करते हैं अगर उनके पास वो काम करने की एबिलिटी हो, यानी वो काम करना वो जानते हों और साथ में उनके पास समय हो। देयर वॉज ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द कंट्री और कंट्रीज़। और सभी देशों में सभी कामों के लिए बराबर रेस्पेक्ट नहीं होता है, यानी कि बहुत कम रेस्पेक्ट मिलता है छोटे मोटे कामों को। वी नीड टू हैव द सेम रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल इन द डिफरेंट जॉब्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो चाहे जिस भी तरह का काम करते हैं, कैसी भी जॉब है उनकी, छोटी है बड़ी है, हमें सबको सम्मान की भावना से देखना है, हमें सभी का उतना ही रेस्पेक्ट करना है। दिस इज़ कॉल्ड आवर सोसाइटी नीड्स पीपल who do kind of work in order to function smoothly। और सभी लोग अपना काम करते हैं, इसीलिए हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वो स्मूथली चल रहा है, यानी हमारे सारे काम समय पर पूरे होते हैं। वी मे नॉट बी गुड एट एवरी काइंड ऑफ वर्क बट दैट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम परफॉर्मिंग ए टास्क इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। हो सकता है कि हम सब बहुत ज़्यादा परफेक्ट ना हो, हम ऐसा नहीं है कि हम सारे काम बहुत परफेक्टली कर लेंगे, लेकिन अगर वो काम हमारे लिए ज़रूरी है तो फिर हमें वो करना ही है, चाहे बेशक हम उसको परफेक्टली नहीं कर पाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये कह के हम छोड़ दें उस काम को कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा या मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब्स आर इक्वली, ऑल जॉब्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। यानी कि हमारे लिए सारी जॉब्स जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। हैव यू एवर थॉट हु क्लीन आवर स्ट्रीट। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास इतनी सारी गंदगी जो होती है उसको कौन साफ़ करता है? हु रिमूव द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस। आपके घर में से कूड़ा कचरा जितनी भी गंदगी होती है उसको कौन निकालता है? हाउ डू वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, न्यूज़पेपर, लेटर्स रीच टू योर होम। क्या आपके घर तक पानी, बिजली, दूध, अखबार और लेटर्स कौन पहुंचाता है? दीज आर वाइटली नेसेसरी सर्विस। वाइटली नेसेसरी मतलब बहुत बहुत ज़रूरी ये सर्विसेज हैं, ये चीज़ें हैं हमारे लिए। जस्ट थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ द स्ट्रीट क्लीनर डू नॉट केम टू वर्क। ज़रा सोच के देखो कि अगर आपकी गली की सफाई करने वाला जो स्वीपर है वो कुछ दिन के लिए काम पर ना आए, या फिर मिल्क डिलीवर करने वाला मिल्कमैन आपके पास ना पहुँचे, ना आए वो किसी दिन, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? हमारे सारे काम रुक जाएंगे। अगर गलियां साफ़ नहीं होंगी तो आसपास गंदगी के ढेर लग जाएंगे और हमारा रहना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारी बदबू आएगी, बहुत सारे मच्छर, मक्खी, बीमारी फैलाने वाले जो जर्म्स हैं वो पैदा हो जाएंगे और हमारा वहाँ पर रहना आसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम स्वीपर को एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि अरे ये तो स्वीपर है, लेकिन उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, सबसे ज़रूरी काम वो करता है। तो यही बात है कि हमें उनको भी
रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनके काम को भी कभी छोटा काम नहीं समझना चाहिए। दस ऑल वर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि सारे काम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एंड इलेक्ट्रीशियन जॉब इज़ इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ ए डॉक्टर। जितना कि एक डॉक्टर का काम इम्पोर्टेंट है, एक इलेक्ट्रीशियन का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। द जॉब ऑफ ए स्ट्रीट क्लीनर इज़ वाइटल टू सोसाइटी। और ठीक इसी तरीके से एक स्वीपर का, एक सफाई करने वाले का काम भी हमारी सोसाइटी के लिए उतना ही ज़रूरी है। एज द वर्क ऑफ पुलिस पर्सन, यानी कि जिस तरीके से पुलिस जो है वो समाज में से जो गलत रीतियां हैं या फिर जो अपराध करते हैं, जो लोग अपराधी होते हैं या जो जितनी भी चोरी होती हैं, इन सबको रोकने का काम करती हैं, यानी एक तरीके से समाज की सफाई का काम करते हैं। ठीक वैसे ही स्वीपर्स जो हैं वो भी हमारे समाज की सफाई कर्मी जो है वो भी हमारे देश की सफाई करते हैं, समाज की सफाई करते हैं। नो जॉब इज़ एनी वे बेटर और रोस दैन अनदर। कोई भी जॉब एक दूसरे से बहुत अच्छी या बहुत गंदी नहीं होती है, सारी जॉब्स बराबर होती हैं। तो हमें सभी जॉब्स को इक्वल मानना चाहिए, सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। थैंक यू।